मोदी ने बना दी है योगी की टीम। योगी के लिए मोदी के 9 सैनिक लड़ेंगे लड़ाई। क्या योगी का किला बचा पाएंगे ये 9 चेहरे? योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जरूरी है मोदी के लिए योगी का चुनाव जीतना। इसलिए दिल्ली से एक सधी हुई टीम योगी आदित्यनाथ को मिली है। इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। 2022 में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। इस कांटे की टक्कर में बीजेपी ने शतरंज की चालें अभी से चल दी हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए टीम बन गई है। इस टीम में कौन कौन है ये जान लीजिए और इनका इतिहास क्या है जरा ये भी जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 6 संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंतलाजे, अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और सांसद विवेक ठाकुर शामिल हैं। टीम बनाते वक्त कई बातों का ख्याल रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ चेहरों को जगह नहीं मिली है। राज्य से ज्यादा बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मोदी के टीम के सिपाही अब योगी को चुनाव जिताएंगे और इसके लिए इस रणनीति के आधार पर टीम बनी है। ओबीसी वोट को अपने पक्ष में लाने में माहिर हैं धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी का सबसे ज्यादा ओबीसी वोटरों पर ही फोकस है। मुलायम से योगी का मिलना भी इसका एक कारण है। महिलाओं की टीम क्या योगी को चुनाव जिता पाएगी? बीजेपी एक जिले पर काम कर रही है। यूपी में बीजेपी को पता है कि हालात उतने सामान्य नहीं है। मेहनत नहीं की गई तो सत्ता जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वक्त से पहले बीजेपी न राज्य स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी काम कर रही है। अखिलेश यादव देख लें बीजेपी की रणनीति, वो अब तक सड़क पर नहीं उतरे। उधर बीजेपी ने राज्य के कोने कोने में प्रभारी खड़े कर दिए हैं। यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटकर उनके संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यूपी में इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा, इसकी संभावना बेहद कम है। चुनाव में माफियाओं, बाहुबलियों और कानून व्यवस्था बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। बीजेपी इसके बाद विकास की बात भी गिनाएगी, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था पर ही योगी को घेरेगा। किसानों के कारण थोड़ा मामला बीजेपी के हाथ में 100% नहीं दिख रहा, जिससे बीजेपी वक्त से पहले ही अपनी तैयारी करने में जुट गई है। अब अगला सीएम होगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।